बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भूटान भारत का पड़ोसी मुल्क है, मगर एक छोटा और लैंडलॉक मुल्क है जिसका बॉर्डर साउथ में इंडिया के साथ, नॉर्थ में चाइना के साथ और ईस्टर्न बॉर्डर हिमालय के साथ लगता है। 7वीं सदी ईस्वी में यह भारत का हिस्सा था, मगर अब एक आज़ाद मुल्क है और 7वीं सदी ईस्वी में ही भूटान में बुद्धिज़्म बढ़ने लगा और अब यहाँ का सरकारी मजहब भी बुद्धिज़्म ही है। यहाँ की आबादी 7.5 लाख के करीब है और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ बुद्ध मत के मंदिर के साथ साथ हिंदुओं के मंदिर भी मौजूद हैं और सबसे बड़ा मंदिर भूटान के कैपिटल थिम्पू में है और हिंदुओं के कई देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर भूटान में मौजूद हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया की इस वक्त आबादी 8 अरब के लगभग है, जबकि 190 करोड़ सिर्फ मुसलमान हैं। 57 इस्लामी मुल्क हैं, मगर 3 मुल्क ऐसे हैं जहां मुसलमान तो हैं, मगर वहां मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने की हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है, जैसा कि स्लोवाकिया, एस्टोनिया और भूटान। हालांकि इन मुल्कों में पिछले 10 सालों में मुसलमानों की आबादी में इजाफा भी हुआ है। मगर आज का हमारा मौजू है भूटान। भूटान में मुसलमानों की तादाद 7,500 और क्रिश्चियनों की तादाद 12,000 के करीब है, मगर आपको यहाँ पर ना चर्च मिलेगा और ना ही मस्जिद, क्योंकि इस मुल्क का कानून सिर्फ 2 ही मजहब को रेकग्नाइज करता है। एक बुद्धिज़्म जो यहाँ का सरकारी मजहब है और दूसरा हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदू तारीखी एतबार से बुद्धिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं। भूटान के आइन के मुताबिक यहाँ का बादशाह सिर्फ बुद्ध मत ही होगा। किसी दूसरे मजहब का मानने वाला यहाँ का बादशाह नहीं बन सकता और हम भले ही दूसरे मजहब को रेकग्नाइज नहीं करते, मगर इन सारे लोगों को अपनी इबादत करने से नहीं रोकते और ये अपने मजहबी त्यौहार आज़ादाना तरीके से मना सकते हैं। इन पर कोई भी पाबंदी नहीं है। इसीलिए भूटान के मुसलमानों ने घरों की छत पर मीनार बना रखे हैं ताकि नमाज अदा कर सकें। इसी तरह क्रिश्चियनों ने भी अपने घरों में इबादत गाहें बना रखी हैं। दुनिया भर के मुल्कों ने इस पर शदीद तनकीद भी की, मगर भूटान एक ही जवाब देता है कि सबको अपने मजहब की आज़ादी है। अपनी इबादत गाहें अपने घरों में बना सकते हैं, मगर हुकूमत की तरफ से 3 कमरे बमथान में बनाए गए हैं जहां मुस्लिम, ईसाई और सिख अपनी इबादत कर सकते हैं। भूटान एक खुशहाल मुल्क है। न यहाँ आपको कोई भिखारी मिलेगा और ना ही कोई बेघर मिलेगा। हुकूमत की तरफ से इलाज की सहूलत भी मुफ्त मौजूद है। यहाँ पर इंटरनेट और टीवी पर पाबंदी थी, मगर 1999 में यहाँ की सरकार ने पाबंदी खत्म कर दी। हम ये कह सकते हैं कि भूटान वो आखिरी मुल्क है जिसने सबसे देर से टीवी का इस्तेमाल शुरू किया। ये मुल्क इन पाबंदियों की वजह से एक लंबे अरसे तक दुनिया से कटा भी रहा। वैसे तो हर मुल्क का अपना एक कानून है कि वो किसी भी चीज़ की इजाज़त दें या ना दें, मगर इजाज़त ना देने के पीछे क्या वजूहात हैं जानते हैं। बहुत से मुसलमान दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी काम करने जाते हैं। एक कानूनी तरीके से, दूसरे गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, जिसे डंकी भी कहा जाता है। अब यह देखा जा रहा है कि मुसलमानों पर सख्ती से पाबंदी जारी है। इन्हें बॉर्डर पर घुसने नहीं देते, खास तौर पर पोलैंड जैसे मुल्क। हालांकि दुनिया ने तनकीद भी की कि इंसानियत की बुनियाद पर ही इजाज़त दे दें, मगर मना कर दिया गया। इनके मुताबिक आबादी बढ़ने के बाद ये लोग शरीयत के कानून की बात करते हैं और कुछ लोग तो क्राइम भी करते हैं। इससे भी मसला बना रहता है। अब क्राइम एक शख्स करता है, मगर सज़ा सबको भुगतनी पड़ती है और कोई भी मुल्क हो, वो अपने मुल्क में गैर कानूनी काम नहीं होने देगा, चाहे वो शख्स किसी भी मुल्क का हो या किसी भी मजहब का। इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और होना भी चाहिए। अब आप सऊदीया में देखें, कई मुसलमानों को सजाए मौत हुई और बहुत से लोगों को सजा के लिए जेल भेज दिया गया। अगर तुर्की में देखें तो एक ट्रेंड चला, गेट आउट पाकिस्तानी, क्योंकि चंद लोगों ने इनकी तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, जो गलत है।
मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, करने वाले चंद होते हैं और सज़ा बेकसूरों को मिलती है, जो मुल्क बदर कर दिए जाते हैं। और वैसे भी सारे मुसलमान क्रिमिनल नहीं हैं। अगर होते तो इन मुल्कों में रहने वाले मुसलमान शहरों में नहीं, जेलों में रह रहे होते या डिपोर्ट कर दिए जाते। और वैसे भी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा कुछ ज़्यादा ही होता है। मैं यहाँ किसी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्रिमिनल को सज़ा हर सूरत होनी चाहिए, मगर बेकसूर लोगों को नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।